हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि आपके ग्रुप में गूगल मीट का यानी कि जूम क्लास का टाइम टेबल आया हुआ है, जिसमें कि वो टीचर जो बच्चों आपको स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो आपको हिस्ट्री पढ़ा रही हैं या जो भी सब्जेक्ट आपको स्कूल के अकॉर्डिंग स्कूल के टाइम टेबल यानी कि ऑफलाइन के अकॉर्डिंग जो पढ़ा रही हैं वो आपकी जूम क्लास ले रही हैं, ठीक है। और जूम आपकी 8A की अभी जैसे मैं आपका हिस्ट्री सिविक्स में आपको पढ़ा रही हूँ आपके ऑनलाइन के उससे, मगर आपने देखा होगा कि ट्यूसडे को ही, जो कि ट्यूसडे आपका वीडियो का डे रहता है, ट्यूसडे को ही आपकी हिस्ट्री की वीडियो जाती है और ट्यूसडे को ही आपकी जूम क्लास की भी टाइम टेबल में दिया हुआ है। उसी दिन बच्चों जो टाइम दिया गया है, जो पीरियड, आप उस समय अवेयर रहिएगा। और जब जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ऑफलाइन के अकॉर्डिंग आपको सुकृता मिस आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगी। तो आपने लास्ट वीक में भी देखा होगा कि सुकृता मिस ने आपकी ऑनलाइन जो आप ऑफलाइन यानी कि जो आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग या उनको जो टाइम टेबल मिला है, जो जूम क्लास हुई थी गूगल मीट, उन्होंने 8A का लिया था, ठीक है बच्चों। तो इस बार भी सुकृता मिस ही आपका जूम क्लास लेंगी यानी कि आज आप अपने अभी तक हम लोग के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है उनसे पूछ सकते हैं और हो सकता है उस समय मैं भी वहाँ रहूँ तो आप पूछ सकते हैं। सुकृता मिस भी आपके कन्फ्यूजन को, डाउट को क्लियर करेंगी और अगर मैं वहाँ रहूँगी, हो सकता है मैं वहाँ रहूँ, तो मैं भी आपको और अच्छे से उसको डिटेल में बता पाऊँगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ अभी तक आपने जो भी 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको थोड़ी कन्फ्यूजन कर रही हो या और आपको अच्छे से डिटेल में जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना उसको टॉपिक को याद रखेंगे कि हाँ क्या आपको पूछना है और आप उस समय, आपके पास अच्छा समय है बच्चों, क्योंकि अभी जब से आपकी वीडियो जा रही है तब से आपके पास मतलब हम लोग टीचर्स वीडियो बना के भेज देते हैं, मगर क्या रिस्पांस है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम व्यूज़ देख लेते हैं कि हाँ कितने बच्चों ने देखा है या नहीं देखा है, मगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। खैर मैंने अभी तक जब तो चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए हैं तो हमने गूगल मीट ली है, तो उसमें मुझे लगा कि आपको अच्छे से समझ में आया है और ये अच्छी बात है। इसी तरह से आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी डाउट्स को, वो अच्छा टाइम रहेगा कि गूगल मीट के उससे आप टीचर से डायरेक्ट पूछ सकते हो। उस टाइम आप फेस टू फेस रहोगे, आप तुरंत पूछ सकते हो कोई भी चीज़ और टीचर जो हैं वो आपको क्लियर करेंगी, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन थी हमारी जूम क्लास की, गूगल मीट की, जो कि आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि हमारी 1 वीक से ये क्लासेस चल रही हैं और मैं भी इसको आपको अच्छे से मैंने बता दिया है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑनलाइन तो करुणा मिस पढ़ाती हैं और अभी करुणा मिस क्यों नहीं ले रही हैं या सुकृता मिस क्यों ले रही हैं, तो इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि बच्चों ऑनलाइन जो है, जो भी टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने को मिला है, तो वो एक सारे मतलब अलग अलग कोई भी टीचर्स को सारे सेक्शन मिल गए हैं, तो वो वैसे ही पढ़ाना पड़ रहा है। पर आपके जब स्कूल चलता है तो उसमें सेक्शन वाइज अलग अलग टीचर्स होती हैं, या आपने भी देखा इस चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही टीचर सारे सेक्शन में पढ़ाए, तो स्कूल का जो टाइम टेबल है वो डिफरेंट है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग जूम क्लास जो है आपकी गूगल मीट हो रही है, आप उसको अटेंड कीजिए, जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको आप बताइए और उसको सॉल्व करवाइए, ठीक है। ये तो बच्चों आपकी बात हो गई आपकी जूम क्लास और गूगल मीट की। अब मैं आपको बता दूं, आज हम लोग की जो क्लास है
आज मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगी, मैं वही जो तीनों चैप्टर हैं उन्हीं में से मैं आपको रिवाइज़ कराऊंगी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं आपको क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो समझा देती हूँ, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आपने इससे पहले भी लास्ट ईयर भी आपने गूगल फॉर्म में एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। इससे पहले भी आपका फर्स्ट हाफ ईयरली हुआ था लास्ट ईयर 7th में जब आप होगे, तो भी आपने गूगल फॉर्म के उससे आपने एग्ज़ाम को दिया था। इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि आपके लिए एकदम नया है, आपको मालूम भी होगा कि किस तरह से आता है। फिर मैं आपको एक बार पैटर्न समझा दूँ। आपने देखा था कि आपका हिस्ट्री का आपका 20 क्वेश्चंस आते हैं और ज्योग्राफी के आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कि 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 विकल्प दिए होते हैं, क्वेश्चन पूरा लिखा होता है, 4 उसके नीचे 4 विकल्प 4 ऑप्शंस होते हैं, और उसके बाद आपको वो चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन जो है उसमें से देखकर क्लिक करना है, और जो आपका सही आंसर है उसको आपको जब आप क्लिक कर दोगे तो वो आपका ग्रीन हो जाएगा और वो आपके कंप्यूटर पे या नेट पे सेव हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। इसी तरह एक एक करके क्वेश्चन आपका आता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपने लास्ट ईयर भी किया था, आपको मालूम है। अब इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन पेपर में, जो कि मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन पेपर में ये चेंज हुआ है बच्चों कि आपका, जैसे मैंने बताया कि 20 आपका हिस्ट्री और 20 आपका ज्योग्राफी में से आएगा, ठीक है। तो वो 20 मार्क्स का ही वैसे ही रहेगा, 20 ही क्वेश्चंस आपके रहेंगे। बट हिस्ट्री में आपके जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो 20 ना होके 10 आपके मल्टीपल चॉइस होंगे और 10 आपके फिल इन द ब्लैंक होंगे, ठीक है। इसलिए आपको पूरा अच्छे से चैप्टर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है बच्चों, क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस आपके लिए आपने किया था तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा हो, क्योंकि ऑप्शन भी उसमें आपको दिया हुआ है। अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है या आपने अच्छे से क्लास ही अटेंड करी हुई है तो आपको वो ऑप्शन अच्छे से मालूम होगा और आप तुरंत क्लिक कर लोगे, ठीक है। मगर फिलिंग द ब्लैंक में आपको पूरा वर्ड, पूरा आपका सेंटेंस लिखा होगा, ब्लैंक छोटा होगा, और वो ब्लैंक को आपको अपने से फिल करना है, भरना है, ठीक है। तो इसलिए आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। मैंने आपको बता दिया है कि हिस्ट्री के 2 चैप्टर मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजा हैगा। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा था, भारत में यूरोपीय देश का आगमन, किस तरह से यूरोपीय हमारे देश में आए थे और धीरे धीरे कैसे कैसे उन्होंने व्यापार अपना शुरुआत किया और किस तरह से करते करते एक अच्छा साम्राज्य स्थापित कर लिया भारत में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। फिर सेकेंड चैप्टर हमारा था कि भारत में अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना। फिर हमने पढ़ा था कि जिस तरह से यूरोपीय जो थे वो हमारे देश में आए, उसी तरह से उन्हीं के बाद अंग्रेज़ जो थे वो किस तरह से हमारे देश में एक व्यापार करने के नियत से आए थे, मगर धीरे धीरे करके उन्होंने किस तरह से अपना साम्राज्य हमारे देश में स्थापित कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उसके बाद हम लोगों ने सिविक्स का एक चैप्टर अभी कंप्लीट किया है, जो कि है हमारा लोकतंत्र। मैंने अच्छे से आपको बताया है कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो लोगों का शासन बनाया जाता है या शासन व्यवस्था जो बनाई जाती है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डीपली समझाया है इसको कि ये लोगों का लोकतंत्र जो है वो लोगों के द्वारा यानी कि हमारे भारतवासियों के द्वारा ही बनाया गया
शासन व्यवस्था है और हमारे भारतीयों के लिए ही बनाया गया है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति को कोई विशेष व्यक्ति वर्ग के लिए बनाया गया है, या कोई अमीर वर्ग का व्यक्ति कोई छोटे वर्ग के व्यक्ति को का शोषण करे, उसे दबाए या उसे किसी तरह से इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं है। हमारे लोकतंत्र में पूरी तरह से हमें आज़ादी है कि हम अपनी इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हमें पूरा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें कई तरह के मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, जो कि हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, जिसमें मौलिक अधिकार में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, उसमें हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, धार्मिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है। तो इस तरह से कई अधिकार भी हमें दिए गए हैं, जो कि जिसके अनुसार हम अपना जीवन को अच्छे से सुख सुविधाओं के साथ व्यतीत कर सकते हैं। हमें सामाजिक अधिकार हमारा क्या है, हमें समाज में पूरी तरह से हमको स्वतंत्रता है, पूरी तरह से हमें आज़ादी है कि हमें किस तरह से रहना है, या यहाँ पर हमें किसी भी तरह के जगह जाने का मतलब पूरी तरह से हमें आज़ादी है कि हम अपने समाज में रह सकते हैं, खुल के रह सकते हैं, और किसी भी तरह की हमें यहाँ कोई भी बाउंडेशन या किसी भी तरह का हमको रोक रुकावट यहाँ नहीं है। यही हमारी सामाजिक अधिकार हैं। फिर राजनीतिक अधिकार, हमें यहाँ हमारे भारत के नागरिक हैं, हमें पूरा ये स्वतंत्रता दी गई है कि हम राजनीतिक तरह से किसी भी राजनीतिक उसमें भी हम पार्ट्स ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। अगर आपने देखा है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई विशेष व्यक्ति ही हमारे वोट जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें कोई विशेष व्यक्ति ही नहीं खड़ा होता है। अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसके अंदर वो सारी क्वालिटियाँ हैं, उसको ये लगता है कि वो निभा सकता है, वो अपने देश को, अपने समाज को, अपने मोहल्ले को एक सही उन्नति की ओर ले जा सकता है, वो कुछ कार्य कर सकता है, तो वो व्यक्ति जो है अपने जो आपका समाज है या आपका मोहल्ला जो है, वहाँ से वो व्यक्ति जो है उम्मीदवार के रूप में चुनाव उसमें खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से कई हमें अधिकार दिए गए हैं। हमें धार्मिक अधिकार दिया गया है। हमने आपको बताया कि हमारे जो धार्मिक अधिकार हैं उसमें हमें पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि हमारे भारत में, हम जानते हैं इस चीज़ को कि हमारे भारत देश में कई प्रकार के हर एक धर्म के लोग जो हैं वो रहते हैं। आप देखते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एक ही वर्ग का या कोई एक ही जाति, एक ही धर्म का कोई व्यक्ति रहता है ना, ऐसा नहीं है। हमारे देश में हर एक धर्म के लोग, यहाँ आप क्रिश्चियंस को भी देखा है आपने, हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, और सारे फेस्टिवल आप देखते हो सब बहुत अच्छे से मनाया भी जाता है, और सबको ये पूरी तरह से स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने फेस्टिवल्स को, अपने त्योहारों को अच्छे से मना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें पूरी तरह से धार्मिक रूप से हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है हमारे देश में कि हम अपने धर्म को लेकर कोई भी समारोह में जा भी सकते हैं और कोई भी समारोह का आयोजन कर सकते हैं। इस तरह की हमें पूरी छूट दी गई है। उसके बाद आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार मतलब हमें अगर कोई भी नियुक्तियाँ, कोई भी वैकेंसी वगैरह आप देखते हो निकलता है, या नौकरी की अगर हम बात करें, तो यहाँ ये नहीं है कि कोई एक विशेष वर्ग को ही इसमें रोज़गार में रखा जाता है, या उनको ही फॉर्म भरने का अधिकार है, या उनको ही नौकरी करने का अधिकार है। यहाँ हर एक धर्म के, हर एक, चाहे वो छोटे कास्ट के हों, बड़े कास्ट के हों, चाहे वो लिंग का भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो लड़की हो, महिला हो या पुरुष हो, हर एक व्यक्ति को बराबर से अधिकार दिया गया है कि वो अपना जो भी वो अपना आगे करना चाहते हैं रोज़गार के लिए, या कोई भी आर्थिक रूप से वो पैसे कमाने के लिए कुछ भी, जो भी वो व्यवसाय हो या नौकरी वो करना चाहते हैं, उन्हें पूरी छूट दे दी गई है कि वो
इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर इतनी योग्यता है, उनके अंदर उनके पास वो क्वालिफ़िकेशन है, तो उन्हें पूरी ये आज़ादी है कि वो अपनी कोई भी फॉर्म वगैरह या किसी भी नियुक्ति में वो अपना भाग जो है वो ले सकते हैं, या अपना कोई भी नियुक्ति में अपने आप को वो लोग आगे रख सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो बच्चों मैंने आपको एक रिवीजन सा करा दिया है कि सारी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी है। और आप ध्यान रखिएगा कि आप में फिलिंग द ब्लैंक आपका जो आएगा वो आपका ब्लैंक छूटा रहेगा, उसमें आपको खुद से ब्लैंक भरना है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं भी बुक के चैप्टर में से कहीं से भी आपका फिलिंग द ब्लैंक और कहीं से भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। 20 मैंने आपको बता दिया, 10 हिस्ट्री का मल्टीपल चॉइस, उसके बाद 10 हिस्ट्री का फिलिंग द ब्लैंक, फिर 10 ज्योग्राफी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 10 फिलिंग द ब्लैंक ज्योग्राफी का। इस तरह से 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर रहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। और अर्चना मिस आप लोग का ज्योग्राफी लेती होंगी तो वो भी आपको अच्छे से उन्होंने भी बता दिया होगा। तो बच्चों अच्छे से तैयारी कीजिए, जल्दी से बहुत जल्द ही आपका टाइम टेबल आपके ग्रुप में चला जाएगा। अभी डेट कंफर्म नहीं है, पर जैसे कंफर्म होती है तो स्कूल के तरफ से आपको टाइम टेबल चला जाएगा, तो उसके लिए आप अभी परेशान मत होइए। बट ये है कि आप लोग अभी अपनी पूरी तैयारी रखिए। आपकी अगर कॉपी सबमिट है स्कूल में, हो सकता है क्योंकि बहुत से बच्चों ने कॉपी में प्रोजेक्ट वर्क करके सबमिट कर दिया है, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि कॉपी जो आपने सबमिट करी है वो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो एकदम अलग हैं और आपको इतने समय बुक से पढ़ने की ज़रूरत है। आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और आप अगर इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिएगा कि आपकी कॉपी सबमिट है तो आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप्स आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, ना लॉन्ग आएगा ना शॉर्ट आंसर्स आएंगे, इस तरह के आपके क्वेश्चन अभी नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आप लोग अभी उसमें परेशान मत होइए। आप लोग पूरे चैप्टर में से पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके अंदर से आपका कहीं से भी क्वेश्चन जो है बना के दे दिया जाएगा और आपको करना होगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से अपने प्रिपेयर कर लीजिए अपना सारे जो मैंने आपको ज़रूरी जो भी चीज़ें थी, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी हैं। अगर कोई चीज़ आपको पूछना है तो आज आप जो आपका गूगल मीट होगा उसमें आप पूछ सकते हैं। सुकृता मिस आपका लेंगी, साथ में मैं भी रहूँगी, तो आप उसमें पूछ लीजिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।